तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक ऐसा पीडीएफ। तो उस पीडीएफ में बेसिकली क्या होगा, तो उस पीडीएफ में होगा आपके कुछ ट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि किसकी ट्रिक्स है, जैसे कि जो यूनिट नंबर 1 है मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 की, जो कि सब्जेक्ट है अपना सेमेस्टर 5th का। तो जो यूनिट नंबर 1 में टॉपिक आता है कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है, फिर हाँ हिस्टामिनिक एजेंट भी, और एंटी हिस्टामिनिक एजेंट की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बहुत ही लेंदी है, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन में आता है अपना H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट, देन उसका फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट का, और उसका सेकंड जनरेशन भी किसका, H1 एंटागोनिस्ट का। चलो देखते हैं आगे। देखो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, सेम वैसे ही पीडीएफ होने वाली की क्लासिफिकेशन। जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट की है, ये हिस्टामिनिक आता है, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट की जो क्लासिफिकेशन है उसके हम लोग ट्रिक याद करेंगे। जैसे बड़ी सी क्लासिफिकेशन होती है कि H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, देन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो चलो उसको देखते हैं। तो चलो उस क्लासिफिकेशन से पहले कुछ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के लिए क्विक पॉइंट। हिस्टामिन से केमिकल इन बॉडी। तो देखो, जो हिस्टामिन होता है उसी के लिए एंटी काम करता है, एंटी हिस्टामिन। ठीक है, तो केमिकल इन बॉडी एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन क्या एलर्जिक रिएक्शन में होता है। तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट ऑल्सो नोन एज एंटी हिस्टामिन्स। भाई हिस्टामिन्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, एंटी हिस्टामिन्स के बारे में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। तो एनी रिएक्शन इंजरी और एलर्जी और इन्फ्लामेशन, जैसे इचिंग हो गया, है ना, इचिंग हो गया, रनी नोज हो गया, एलर्जी हो गई, कफ हो गया, उन सब में कौन होता है इन्वॉल्व, हिस्टामाइन। ठीक है, फीवर हो गया एग्जाम्पल। तो चलो हिस्टामाइन के बारे में कुछ समझते हैं कि हिस्टामाइन क्या होता है, मास सेल में होता है, ग्रैन्यूल्स में होता है। ठीक है, बेसोफिल के। इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन रिलीज्ड बाय इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस। ठीक है, इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ऑटोकॉइड्स। नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, एक्ट नियर इट्स साइट ऑफ सिंथेसिस, जहाँ पर ये सिंथेसाइज होता है वहीं पर काम करता है, लोकल हार्मोन की तरह। और हैव शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बहुत ही जल्दी काम हो जाता है इसका, शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाता है फिर। और स्टोर्ड विद इन मास सेल्स एंड बेसोफिल, है ना, ग्रेन्यूल्स में। ठीक है, स्किन और प्लेसेंटा, लीवर, सीएनएस, लंग्स आर सम टिश्यूज दैट आर रिच इन हिस्टामिन्स, है ना, और डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड थ्रू डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू अमीनो एसिड से ही डिराइव होता है, कैटलाइज्ड बाय, उसको एक एंजाइम कैटलाइज करता है। कौन सा एंजाइम, इंसुलिन डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, और स्टोर्ड इन ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल्स। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। और कोई सा भी अगर किसी में भी डाउट है तो उधर ही कमेंट करो, उसी टाइम स्टैम्प के साथ तुरंत ही आपको रिप्लाई और आंसर और सोल्यूशन मिलेगा इसका। ठीक है, चलो देखते क्लासिफिकेशन तो ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन के H1 एंटागोनिस्ट का। चलो हम लोग सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं कि देखो, सबसे पहले दीपेन नाम का बंदा है, वो घर लौट रहा है ना। उसकी जो सिस्टर, उसकी डिम्पी की जो डोली थी, है ना, डोली मिंटू से जो मैरिज में भी जो करते हैं ना शायद, वही डोली को वापस, मतलब देकर, जिनसे ली थी डोरी डोली रेंट पर, उनको वापस देकर लौट रहा है। और अब किनको पैसे देने, जो उसके 4 फ्रेंड्स थे उसके साथ थोड़ा सा गद्दारी कर दी कि उनसे पैसे मांगने लगे। देखो, अब डोली को 4 बंदे उठाते हैं कि नहीं है, अब वो चारों बंदे अपने पैसे मांगने लगे। चारों, इसने अपने फ्रेंड को बुलाया था दीपेन ने, अब वो चारों के चारों पैसे मांगने लगे। 4 नहीं, अब 3 ही, एक तो दीपेन हो गया, है ना, तो तीनों के तीनों पैसे मांगने लगे। तो अब चलो अब देखते हैं ये ट्रिक है अपनी, कि दीपेन डिम्पी डोली लेके चला दीने वापस, है कि नहीं है। और कौन कौन उठाया था, ब्रोमेस, प्रोमोन, साइरोन, हृदय। हाँ भाई, हृदय अच्छे नहीं लगते इसलिए मैंने लग दिया हृदय, है ना। तो दीपेन से डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है, और डिम्पी से डायमंड हाइड्रीनेट, डॉली से डॉक्सिलमाइन, चला से क्लोरफेनिरामाइन, ब्रोमेस से ब्रोमफिनारामाइन, प्रमोद से प्रोमिथाजाइन, साइरॉन से क्रिप्टोहेप्टेडीन, हृदय से हाइड्रोक्सीजीन। बहुत ही अच्छे से याद हो गया है किसी ट्रिक के साथ, कि दीपेन डिम्पी की डोली लेके चला वापस करने, एंड ब्रोमेस, प्रोमोद, साइरॉन और हृदय के पैसे भी देने। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामीन। ठीक है, अब भाई इजी है ट्रिक, एक बार आप भी देख लेना इसको। ठीक है, कहीं पर HCl लिखा है, हाइड्रोक्लोराइड, मतलब कि उसको आप अच्छे से लिख लेना, और मे भी कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये उसका निमोनिक था। ठीक है, अगली ट्रिक बहुत ही छोटी, क्योंकि इसमें सेकेंड जनरेशन जो ड्रग है H1 एंटागोनिस्ट की, उसमें केवल 4-5 ड्रग्स हैं, मतलब 6 ड्रग्स होंगे टोटली। तो उतने ड्रग्स में क्या ही हम लोग सेकेंड जनरेशन में आते रहेंगे। अब देखो, अब इसमें तो टोटली अपनी जो फर्स्ट जनरेशन था H1 एंटागोनिस्ट का, है ना, इसमें टोटली आपकी 17 ड्रग्स थी, और इसमें से मैंने लिखी केवल 8, 3
3 6 और 2 8 है ना, 8 ड्रग लिखी है मैंने, मतलब तो 8 ड्रग काफ़ी है भाई। 8 ड्रग में से किसी को मतलब मान लो 7 ड्रग से याद है वहाँ पर एट द एंड टाइम ऑफ सेमेस्टर, या फिर 8 ड्रग याद है तो 8 ड्रग लिख सकता है वो, ठीक है, क्योंकि निमोनिक से ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, तो लिख सकता है वो 8 ड्रग। अब इसमें 6 ड्रग से तो 4 ड्रग्स तो याद ही कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है कि एक वेंडर है, ठीक है, मतलब कि बेचने वाला है, क्या बोलते हैं आई डोंट नो इसकी हिंदी एग्जैक्ट, तो वेंडर है, बेचने वाला है कि सेल कर रहा है आलू, ठीक है, वेजिटेबल वेंडर है वो। तो देखो क्या बोल रहा है कि सेठ जी ले लो आलू, तो सेठ ले लो आलू, है ना। एस फॉर सिट्रिजिन, सेठ ले लीवोसिट्रिजिन, लोराटिडिन, है ना, आलू एस्टिमिजोल। फिर से देख लो, फिर से बहुत अच्छी ट्रिक थी, तो जो मैं आप कर दूँ। सेठ ले लो आलू, एक सेकंड, क्या हो गया, देखो, सेठ ले लो आलू, सेठ ले लो आलू, सिट्रिजिन लीवोसिट्रिन लोराटिडिन एस्टिमिजोल। भाई बहुत अच्छे से क्लियर होगी ट्रिक। अगर हम लोग निमोनिक के साथ देखें तो इसको ऐसे याद करोगे। अब देखो H2 एंटागोनिस्ट, भाई H2 एंटागोनिस्ट में कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि 4-5 ड्रग ही हैं। तो देखो सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, रेंटिडिन, निजाटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, नाइट्रिडिन, निजाटिडिन। तो देखो H2 एंटागोनिस्ट में बेसिकली 2 क्लास होती हैं। एक तो होती है गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर, इसको हम लोग बोलते हैं H2 ब्लॉकर्स भी, ठीक है। और दूसरा अपना क्या आता है, PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। बेसिकली ये 2 चीज़ें आती हैं, और ये 2 चीज़ें एक हेडिंग के तौर पर, और ये साइड ड्रग उसकी सब हेडिंग लिख सकते हैं ऐसा भी, और सीधे सीधे ड्रग भी लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी नंबर तो बढ़िया ही मिलेंगे दोनों केस में। तो चलो ये हो गई तो अपनी ट्रिक। बात कर लेते हैं, जब इतने दूर आए तो रिसेप्टर की बात भी कर लेते हैं। तो देखो हिस्टामिनिक एंटी हिस्टामिन के मतलब हिस्टामाइंस के बेसिकली 4 रिसेप्टर होते हैं, जो 3-4 H1 H2 H3 H4। अब देखो GQ GS GI अननोन, QSI अननोन, QSI अननोन याद कर लो, ठीक है, H1 H2 H3 H4, तो QSI अननोन, ठीक है, ऐसे ऐसे इनका सीक्वेंस होता है, तो ऐसा हम लोग याद कर लेंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि Q का काम क्या होता है, क्विक एलर्जी इसका काम, ठीक है, कहीं भी एलर्जी काम हो रहा है। और S का मतलब स्टिमुलेशन का काम होता है, ठीक है। और आई का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स या फिर फंक्शनिंग, ठीक है, इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग। तो ये 4 काम है, इस काम को हम लोग याद कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगी, क्योंकि भाई मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई डाउट है तो भाई एक बार सबसे पहले वीडियो को आप पीछे कर लेंगे, ठीक है, और उस वीडियो को फिर से देखेंगे जहाँ से डाउट है आपका, मे भी क्लियर हो जाए। और फिर भी नहीं हो रहा डाउट तो आप कमेंट करोगे, और उसी टाइम इस टाइम पर, और वहीं पर आपको डाउट का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो थी ये, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपीयर होंगे, और कोई भी और दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, ठीक है, ये किस पर वीडियो चाहिए। चलो अब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको पता ही है, बट मैं फिर भी बताऊंगा, ठीक है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा। तो वहाँ से जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और पीडीएफ को डाउनलोड करो, और अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करो। तो यही थी वीडियो, और ऐसी और वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, एनिमेटेड वीडियो, है ना, पीडीएफ, इन्फॉर्मेशन और सब चीज़ के लिए कॉन्सेप्टिफाई को सब्सक्राइब करो।